सीरीज की शुरुआत होती है एक कॉन्फ्रेंस रूम से, जहां एक लड़की दावा करती है कि वह एक डीमन है और नर्क से आई है। वह कहती है कि उसने इस लड़की यानी मिस कांग के शरीर को अपने वश में कर लिया है। वहां बैठा एक लड़का पूछता है, इसका मतलब जज कांग मर चुकी है? फिर फ्रेम बदलती है और हमें पहले क्या हुआ था यह बताया जाता है। दिखाया जाता है कि जज कांग खून से लथपथ बर्फीली जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। तभी उनकी आत्मा शरीर से अलग होकर बाहर आ जाती है और वह अपने शरीर को देख रही होती हैं। तभी उनके आसपास गिरा हुआ खून लाल गुलाब में बदल जाता है और एक रास्ता बनाते हुए हवा में एक दरवाज़ा बनता है। दरवाजे से कुछ मंत्रों की आवाज़ आती है और वह दरवाज़ा खुल जाता है। सीन बदलता है और हमें बताया जाता है कि मिस कांग की मृत्यु के बाद उन्हें गलती से उस अदालत में भेज दिया गया जहां अपराधियों का न्याय होता है और उन्हें नरक भेज दिया जाता है। कोर्ट में जस्टिसिया, जो कि नरक की न्यायाधीश हैं, मिस कांग को देखकर अपने सहायक से पूछती हैं कि क्या चल रहा मुकदमा आखिरी नहीं है। तब सहायक बताता है कि आई हुई लड़की का नाम लिस्ट में नहीं है। तभी जस्टिसिया वहां जिस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा होता है उसके सिर पर गेहेना यानी गो टू हेल की मुहर मारकर उसे नरक भेज देती है। मिस कांग यह देखकर डर जाती हैं और अपने ट्रायल की बात रखते हुए कहती हैं कि वह भी एक जज हैं। तभी जस्टिसिया उसके सामने आकर पूछती है, एक जज यहाँ कैसे? तब मिस कांग कहती हैं कि किसी ने उन्हें चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जस्टिसिया बोलती हैं कि यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्होंने किसी की हत्या की हो, लेकिन मिस कांग का कहना होता है कि उन्होंने कभी भी किसी को नहीं मारा है। तभी सहायक कहता है कि उन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए क्योंकि मिस कांग का नाम सूची में नहीं है। तब जस्टिसिया कहती हैं कि अब केस उनके हाथ में है। अब वह मिस कांग से कहती हैं कि एक मर्डर की सजा में उसे 20,000 साल नरक में बिताने होंगे और वह उनके प्रति असभ्य थी, इसलिए अब उसे 50,000 साल नरक में रहना होगा। मिस कांग उनसे कहती हैं कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है, फिर भी वह उनकी बात नहीं सुनती और सहायक को उनके सिर पर मुहर लगाने को कहती हैं। सहायक कहता है कि बाइल, जो कि नरक का अधिपति है, इस गलती से नाराज हो जाएगा। तभी जस्टिसिया खंजर अपने हाथ में लेती है और मिस कांग के सिर पर गेहेना की मुहर लगाकर उन्हें नरक भेज देती हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और बाइल यानी नरक का राजा कोर्ट में आता है। वह जस्टिसिया से कहता है कि उसने एक निर्दोष को नरक भेज दिया है। तभी जस्टिसिया अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है और इसका दोष उसे भेजने वाले पर डाल देती है। तब बाइल गुस्से में आकर जस्टिसिया को पृथ्वी पर जाकर 10 अपराधियों को जो सजा से बच निकले हैं मारकर नरक भेजने की सजा देता है। साथ ही उसके सहायक को भी साथ जाने को कहता है। उन्हें यह काम इंसानी शरीर में रहकर करना होगा। जस्टिसिया को मिस कांग के शरीर में रहकर यह काम करना होगा और अगर उसने मना किया तो बाइल उसे मार डालेगा। जस्टिसिया पहले तो इनकार करती है, लेकिन फिर वह यह काम करने के लिए मान जाती है। अब सीन बदलता है और जस्टिसिया मिस कांग के शरीर के पास जाती है और उसमें प्रवेश कर जाती है। अब फिर से फ्रेम बदलता है और हम वर्तमान में हो रही चीजें देखते हैं, जहां जस्टिसिया कॉन्फ्रेंस से लौट रही होती हैं और डॉक्टर उन्हें पागल समझकर साइकाइट्रिस्ट से मिलने की सलाह देता है। सीन बदलता है और अब कोर्ट दिखाया जाता है, जहां हान दा ऑन, एक पुलिस वाला जो इस सीरीज का हीरो है, उसका ट्रायल चल रहा होता है। जस्टिसिया उसे अपनी बात रखने को कहती हैं। वह बताता है कि वह एक सस्पेक्ट के पीछे भाग रहा था और उसने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन उसे बहुत ही छोटा सा जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। और अब उस व्यक्ति ने दा ऑन पर केस किया है कि जब वह उसे पकड़ रहा था तब उसके चाकू को पैर से मारते वक्त उसे चोट लग गई थी। जज कांग यानी जस्टिसिया को दा ऑन सही लगता है और वह उसे बाइज्जत बरी कर देती है। अब दा ऑन जज कांग को धन्यवाद कहने जाता है। तभी मिस कांग अपना सारा सामान दा ऑन को देकर कहती हैं कि उसे उसके ऑफिस में रख दे और वहां से निकल जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्टिसिया के साथ जो सहायक था वह भी एक इंसानी शरीर में प्रवेश कर चुका है। तभी वहां दाओनन मिस कांग का सामान लेकर आ जाता है।
अब मिस कांग एक चर्च में एंटर कर रही होती है, तभी क्रॉस को देखते ही उसकी आंखें चौंधियाने लगती हैं और वह जल्दी से चश्मा पहन लेती है। वहां हमें एक रोती हुई औरत दिखाई देती है जिससे मिस कांग बात कर रही होती है। जज कांग उससे कहती है कि उसने केस वापस क्यों लिया, जबकि उसका पति उसे बुरी तरीके से मारता है, और उसे पूछती है कि क्या उसने सच में अपने पति को माफ कर दिया है। वह औरत कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही, वह सच में चाहती है कि उसका पति जेल से बाहर आ जाए। जज कांग उसे समझाती है कि वह सच बोले तभी सही फैसला हो पाएगा, पर मिस चा वहां से चली जाती है। जज कांग भी उसके पीछे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी वहां कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं। मिस चा उन्हें कहती है कि यह औरत कब से उसका पीछा कर रही है। मिस कांग कहती है कि वह जज है, लेकिन ऑफिसर्स आईडी मांगते हैं, पर जज कांग के पास आईडी नहीं होती। तभी ऑफिसर्स उस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ने कांग को दिया हुआ साइकाइट्रिस्ट का रिकमेंडेशन देख लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। अब जज कांग पुलिस स्टेशन में हान द ऑन को देखती है। वह हान द ऑन को बताती है कि मिस चा कुछ छुपा रही है। इस केस को हान द ऑन ही लीड कर रहा होता है। अब सीन चेंज होता है और कोर्ट दिखाया जाता है, जहां की मिस चा का केस चल रहा होता है। वहां सारे सबूत पेश किए जाते हैं जो कि मिस चा को ये केस जितवा सकते थे, लेकिन जज कांग कोर्ट की तारीख आगे बढ़ा देती है। अब वापस से मिस चा के पति को जेल ले जाया जा रहा होता है। तभी वह मिस चा के पेरेंट्स से माफी मांगने लगता है, लेकिन वह सिर्फ नाटक कर रहा होता है। यह बात डी ऑन देख लेता है। यह बात वह जज कांग को बताता है और वह कहता है कि अगर वह छूटा तो वह मिस चा को मार सकता है। अब कोर्ट का सीन आता है। जज कांग मिस चा के पति को सिर्फ कुछ फाइन लेकर जाने देती है। हान डी ऑन उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, पर वह उसे सच नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब डी ऑन मिस चा के पति से मिलने जाता है और उसे वार्न करता है कि वह मिस चा के पास भी ना जाए। यहाँ मिस चा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। डी ऑन और उसके पेरेंट्स के कहने बावजूद वह दरवाज़ा नहीं खोलती। अब जज कांग शीशा खोलती है और उसमें मिस चा के पति का नाम लिखती है और उसे दिखता है कि वह हथौड़ा खरीद रहा है। कांग खुश हो जाती है क्योंकि अब वह अपना फर्स्ट टारगेट उसे मारकर पूरा कर पाएगी। अब मिस चा के घर की बेल बजती है। वह पूछती है तो पता चलता है कि डिलीवरी बॉय है। वह उसे सामान दरवाजे पर छोड़कर जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसका पति है। वह ज़बरदस्ती घर के अंदर आ जाता है और मिस चा को बेरहमी से मारने लगता है। मिस चा अपनी वॉच में से सेफ्टी बटन प्रेस करती है। यह सब जज कांग शीशे में देखकर खुश होती है और सोचती है कि अब मिस चा मर चुकी है, और वह मिस चा के पति को मारने के लिए निकल जाती है। वहां मिस चा का पति जाते जाते फिर वापस आने की बात करता है। इस सब से जूझ रही मिस चा अब खुदकुशी करने का निर्णय लेती है। यहाँ मिस चा का पति रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी वहां जज कांग आ जाती है और उसे करीब आने को कहती है। जैसे ही वह करीब आता है, वह अपना एक हाथ पीछे ले जाती है और उसके हाथ में उसका गहनों वाला खंजर आ जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।